संजय सिंह हम लोग का बायकास्ट था, उनको वोटिंग नहीं किए और राजेश वर्मा को दिए, बिल्कुल निकटतम रिलेशन का मेरा आदमी था, लेकिन उनको वोटिंग नहीं किए। पूरे समाज हम लोग दिए राजेश वर्मा को। और अभी तक विकास और अभी तक राजेश वर्मा हम लोग के स्थल पर कभी भी नहीं आया। नया चेहरा है, नया चेहरा में वोट डालेंगे तो यह मेरा काम करेगा, विकास करेगा, विकास करेगा। जो जीत गए एक बार इस क्षेत्र में घूमने के लिए। अच्छा, राजेश वर्मा संसद आए तक वो नहीं आया तो उसका उस काम को अंजाम देने में हमको पुलिस 4 घंटा रखा। मतलब आप लोग को यादव लोग खूब परेशान करते हैं। परेशान तो उसने हम लोग को तो मैंने चलो पूरे परेशान कर रहे हैं कि एक मैंने चलो मर्डर हो गया, अभी तक जो सुपरविजन जो है बैठले कर लिया हूँ, अभी तक सुपरविजन नहीं करने के लिए आया। ऐसा सरकार में रह करके तो मर भी जाएगा तो उसको कोई देखने वाला है, कोई नीति सरकार। पहले बांध के बाहर तो हमने शहर की तरफ जो पब्लिक ओपिनियन किया था, लेकिन आज हम बांध के अंदर आए हैं और बांध के अंदर में आज जो है हमारा सामर खुद एक गाँव है और यहाँ पर जो है कुशवाहा बहुल क्षेत्र होता है। और यहाँ पर देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और उस तमाम तरह के जो है लोग के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, तरह तरह के लोग के मन में है। कहीं न कहीं अभी भी आज़ादी के लगभग 70 साल हो चुका है, मैन कनेक्टिविटी को लेकर के अभी भी इस गांव के लोग जो है जूझ रहे हैं एक चीज़ को लेकर के। जो है अगर कहीं पे भी अगर कोई भी इमरजेंसी सेवा हो जाता है, कहीं किसी तबीयत अचानक खराब हो जाता है तो 4 व्हीलर अच्छे तरीके से जल्दी नहीं पहुँच पाएगा। आप सोच लीजिए कितना बड़ा दंश ये लोग झेल रहे हैं। और हमारे साथ में जो है यहाँ का मुखिया जो है और सरपंच साहब भी मेरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं। सरपंच साहब और मुखिया जी जो भी इनको ग्राम स्तर का काम होता है ये लोग करते हैं अपने स्तर से। बाकी देखिए सबसे पहले तो ये बताइए मुखिया जी कि अभी तक जो है आपके क्षेत्र में जो जितना भी MP MLA हो चाहे बने हैं, कितना आपके क्षेत्र भ्रमण किया है और आपकी बातों को कितना तक सुना है? वो क्या सुनेगा, वोट के समय में वो आता है, अब वोट लेकर चला जाने के बाद मान के चलिए हम लोग को कहाँ, हम लोग को अभी तक रास्ता जैसे अभी तक जैसे रास्ता के लिए हम ललायत हैं और रात बिरात मैंने चलो माँ बहन को ले गए से बहुत कठिनाई को झेलना पड़ता है कि रोड नहीं रहने के कारण बहुत को रास्ते में मौत भी हो जाता है, बहुत को रास्ते में प्रसव भी हो गया है। ऐसा एक हॉस्पिटल हम लोग यहाँ बना रहे थे पूरे ग्राम सभा के तहत और उसमें हॉस्पिटल में विजय सिंह ने आवाज़ उठाया तो उसको हत्या हो गया, उस पर हत्या हो गया, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और हॉस्पिटल की आवाज़ उठाने में अभी हॉस्पिटल वह बन जाता तो माँ बहन के लिए कितना बड़का चीज़ होता, एक गरीब के लिए कितना हम लोग को लाभदायक चीज़ होता, लेकिन उस पर जो है कोई मैंने चलो सरकार या नीतीश कहिए जो भी विधायक MP हमारे है उस पर कोई पहल नहीं किया, जबकि सार्वजनिक जमीन है उस पर भी मैंने चलो हम रोक लगाए हुए हैं, जो कि एक आदमी शिकार हो गया। सबसे मेन मुद्दा है कि हम लोग को धमारा से जाने के लिए यहाँ से कबीरा धाप होते हुए, सबसे मेन मुद्दा है कि हम लोग को धमारा से जाने के लिए यहाँ से कबीरा धाप होते हुए यह रास्ता माँ कतने के और स्टेशन दोनों है, धाम भी माँ कतने धाम भी जाता है और साथ साथ है से धमारा स्टेशन भी जाता है। उस स्टेशन से हम लोग को ब्लॉक जिला का जो भी काम होता है तो स्टेशन है, लेकिन बहुत कठिनाई से हमको झेलना पड़ता है। जब हम मुखिया बने तो हमने अपना तक जहाँ तक था तो मैं इतना सोलिंग अपना फंड से किए, उधर का मिट्टी जहाँ तक देखे थे पुल वहाँ तक हमने सारी गांव में बैठक कर करके सभी से 2000 4000 5000 रुपया चंदा करके तब उधर मिट्टी डाले। 3 लाख रुपया चंदा किए थे, चंदा करके तब हमें इसलिए करके नेता लीडर से हमको भरोसे खत्म हो गया। एक दिन से बाबू ने लोहा का पुल बनाया था, उस लोहा के पुल मैंने अप्रोच बनाने में हमको प्रशासन से विरोधी लोग धरवा दिया। 4 घंटा हमको प्रशासन ने पकड़ के रखा। अब बोलिए लोहा समाज का काम था, समाज का काम था, अप्रोच नहीं था लोहा वाला पुल में और बगल में जो है लॉ चला करके घाट लेता था यादव रंगबाजी। उस काम को अंजाम देने में हमको पुलिस 4 घंटा रखा। मतलब आप लोग को यादव लोग खूब परेशान करते हैं। परेशान तो उसने हम लोग को तो मैंने चलो पूरे परेशान कर रहे हैं कि एक मैंने चलो मर्डर हो गया, अभी तक जो सुपरविजन जो है बैठले कर लिया हूँ, अभी तक सुपरविजन नहीं करने के लिए आया। तो नीतीश सरकार और जो भी है मैंने चले लालू सरकार, ये दोनों लोग से हम लोग परेशान हैं, हम लोग दोनों लोग से परेशान है। इसलिए हम लोग को सब लोग जन स्वराज में जाने के लिए तैयार है। यदि हम लोग को रास्ता नहीं मिलेगा तो आएगा तो हो सकता है कि हम लोग वोट भी इस अभी विचार करके नहीं डालेंगे। हम लोग को सबसे बेसी समस्या है कि धमारा और यहाँ से धमारा स्टेशन से
हाईवे में जोड़ने का। मतलब आप लोग अगर आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो आप वोट बहिष्कार की प्लान बना रहे हैं? मैंने बहुत बार डीएम साहब को रोड के लिए लेटर भी लिखे हैं और ये भी रास्ता आए हैं, यहाँ से जाइए अप्रोच देखते जाइएगा, सब जगह पुल धस गया, बराबर क्षति हो जाता है, किसी कपार फूट जाता है, कई आदमी का जान चला गया है। सब रोड के नपते चलिएगा। हमने मोबाइल में अपना भी छोटका मोबाइल से डाल के वीडियो मोबाइल में डालते हैं, आप उसको डाल करके मीडिया में डाल सकते हैं आप। और हमारे पास में यही समस्या है। और एक बगल में कटिंग भी आ गया है, उस पर भी कोई निगरानी नहीं कर रहा। अब विशेष क्या बोलेंगे, कुछ सरपंच साहब से भी। देखिए हमारे साथ सरपंच साहब, बताइए सरपंच साहब क्या क्या दंश झेलना पड़ता है आपको इस गांव में? यहाँ पर कोई ऐसा समस्या ही नहीं है जो कि आदमी के पास नहीं है, और एक भी समस्या का सही समाधान यहाँ नहीं हो सका है। सलाउद्दीन साहब पहले आए, फिर उनके पुत्र केसर साहब जो है पहले विधायक बन कर के आए, फिर सांसद बन कर के आए। आने के बाद क्षेत्र का हालत तो आप आए हुए हैं, धमारा से चलकर आए तो देखते हुए आप आए हैं। और यहाँ से कबरा धाप तक जहाँ तक जाइएगा आप देखिएगा स्थिति रोड का करने का मतलब सभी जिस तरह का विकास होना चाहिए, रोड हो या अगर कोई महिला किसी तबीयत खराब हो जाए अचानक इमरजेंसी में तो रास्ते में क्या प्रॉब्लम होगा? वो रास्ता में ही एक्सपायर हो जाएगा। या आप देख कर आए हुए हैं, 4 चक्के की बात तो छोड़िए, 2 व्हीलर जो है 2 चक्के की गाड़ी को जाने में बड़ी परेशानी है। तो ये देख लीजिए ना, यदि रात्रि में किसी का वो सीरियस हो जाता तो उसको दम टूट जाना रास्ता में ही है, दूसरा कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो आप लोग इस बार का वोट किधर देंगे आप लोग? देखिए ये तो वोट है, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, विचार करके करेंगे। और अभी तो ये हम लोग नहीं बता सकते कि हम किसको वोट देंगे। हम लोग सब आपस में, हमारे गांव का एक इतिहास रहा है, जब भी कोई काम करते हैं हम लोग आपस में बैठ करके विचार करते हैं और सब मिल करके निर्णय लेते हैं और ले करके वही करते हैं। जैसे कि आपने अभी हमारे माननीय मुखिया जी से सुने कि तो वो पुल जो आप देखें 3 मुहाने के पास लाल रोड के बाद जो है, और वहाँ से लेकर स्टेशन तक का जो स्थिति है आप देख सकते हैं। आज़ादी के बाद ये कभी नहीं बनाया। मेरी माँ बहन कितने वर्ष तक बाढ़ में जो है वस्त्र भिंगा कर आती जाती थी, पानी को पार करती जाती थी, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। कई बार आवाज़ लगाया गया, कई बार यहाँ से सदन में भी आवाज़ खड़ा किया गया, कई बार नेता लीडर को कहा गया, ऐसे ऐसे नेता जीत के गए हैं कि जो जीत गए एक बार इस क्षेत्र में घूमने के लिए नहीं। अच्छा, राजेश वर्मा सांसद आए अभी तक वो नहीं आए तो उसका तो बात तो और ही सबसे घटिया निकल गया। अभी तक राजेश वर्मा नहीं आए हैं, उनको भी उस रोड के लिए लेटर लिखे हैं और वह लेटर यहाँ से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी वह लेटर दे के हम लोग आए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं। मर्डर वाला भी वहाँ तक जाके हम लोग उप मुख्यमंत्री तक जो है से दिए हैं लेटर। अच्छा, इस पर कोई सुनवाई नहीं। हत्या जो हुई है, आप इससे बाद में सम्राट चौधरी को लेटर लिखे थे? बिल्कुल लिखे, अपना से स्वयं गए थे। तो सम्राट चौधरी कहते हैं हम कुशवाहा राजनीति कर रहे हैं, कुशवाहा के लिए नेता है। कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग तो वहां से गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग मैंने चलो प्रशासन के मामला में, नेता लीडर के मामला में हम लोग सबसे निर्भरोसा होकर के जीने के अभ्यास हो गया। एक लाइन में किसी भरोसा नहीं है, नहीं किसी से भरोसा सीधा सबसे हट गए। भरोसा सर पट्टे हट गया सभी नेता से कि हमको नेता के बदौलत हमरा कहीं सजा मिलेगा, कहीं मिलने वाला नहीं है। आपको जिम्मा में पैसा है तो आपको प्रशासन लग जाइएगा तो सजा मिलेगा, लेकिन नेता लीडर से कोई सजा नहीं मिलेगा। देख लिए हम सब जगह, रास्ता से लेकर के क्रांतिकारी तक के जगह देख लिए, कहीं कोनो भांज उपलब्ध राजेश वर्मा के लेटर जो लिखे हैं तो उसके द्वारा कोई रिप्लाई नहीं आया आपके पास? कुछ भी आश्वासन अभी तक तो नहीं मिला, अभी तक फिलहाल नहीं मिला। सुपरविजन भी अपना बैठले कर लिया, करने का कुछ तो कर। अभी तक जो है प्रशासन रुपा लेकर के डीएसपी और दरोगा लेकर के मनमानी। बख्तियारपुर में तो देखिए रहे बराबर घटना भी हो रहा है। बख्तियारपुर में थाना के बगल में मैंने चलो चोरी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ हो क्या हो रहा है। एक से सलखुआ में मर्डर हो गया, एक मैंने चलिए बीजेपी के लोग हो गया, क्या हुआ? कुछ हुआ? कितना महिला मर गया अभी सलखुआ में क्या हुआ उसके मतलब नहीं। मुखिया जी, सलखुआ में क्या उसका मतलब नहीं है। आपको क्या परेशानी, क्या क्या परेशानी हुई है ये बताइए आप। सारी परेशानी तो हमको बोल दिए ना कि हमसे सबसे परेशानी पहले रास्ता का है। सबसे हम लोग का यह हॉस्पिटल जो है देखिए आप बनना चाहिए, माँ बहन से पूछिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। और हम लोग के देखिए इस क्षेत्र में अधिक से अधिक गरीब तबका लोग ज्यादा है।
यदि हॉस्पिटल मेरे पंचायत में बन जाता है तो माँ बहन के लिए, जो गरीब के लिए बहुत बड़का एगो कामयाबी चीज बनेगा। वह न मान के चलो अभी जैसे ऊपर का नेता रोक करके उसको बलगला उलगला करके रखे हुए हैं। हम लोग को उस हॉस्पिटल लाने में 30,000 रुपया खर्चा हो गया, मान चलो कागज पत्तर पत्रों से पहल करने में। आप लोग को हम लोग को लेकिन अभी तक सीओ जो है से लेटर, अभी भी मेरे पास में लेटर है, आपको दिखाते हैं। वो लेटर आप देखिए बैग में है। अभी तक जो है से एसडीओ के नाम से और डीएम के नाम से अभी लेटर है। अभी तक जो है से अतिक्रमण जो नहीं कर रहा है, इसके लिए मतलब रुपा लेकर के सीओ पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, नहीं आरोप नहीं, मेरा समाज से पूछ सकते हैं, पूरा पूछिए सही बात है कि नहीं है, बोले रुपया ले करके सीओ अतिक्रमण और वीडियो रुपया ले करके ही रोका है वो, नहीं तो वही व्हाट्सएप है। क्या सच्चाई है? सच्चाई बात है क्या? कि हम लोग वहाँ बहुत आरोप किए हैं। उसके बाद पैसा लेकर के सीओ जो है रोके हुआ है। पैसा लेकर के जहाँ से पार्टी से पैसा लेके रखे हुए हैं। एक पार्टी को और इसके चलते मर्डर भी हुआ है उसी हॉस्पिटल के चलती में। अच्छा, विजय सिंह हत्या उसी मैटर से हुआ है। शिक्षक थे, अच्छा टीचर थे। एक आदमी का अतिक्रमण कर लिया गया है, एक आदमी का नहीं किया है। बहुत जमीन बना के रखा हुआ है, पैसा दे दिया है तो इसीलिए उसको अपने अतिक्रमण करता है। तो प्रशासन का युग है, नीतीश के राज में कुछ भी हो सकता है। आज इतना परेशानी है सब महिला के, आप समझिए कि एक प्रसव कराने के लिए हम लोग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सरकार को कोई लेना देना है किसके? इस पंचायत में जहाँ भी कोसी क्षेत्र में कैसे वो सब महिला रहता है, कैसे जेंट्स रहता है, उसको दुख थोड़ी देखा है। वो तो मेन रोड से जाएगा सचिवालय, और सचिवालय होगा जहाँ भी सहरसा जहाँ भी है। उसके बाद क्या बोल रहे थे? वोट लेके नेता के मन छे ते आबै छे, जब विकास नहीं बनते ता कोई नेता के वोट नहीं, जकरा मनते ओकरा रोड बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, कोई वोट अस्पताल चाहिए। हाँ रोड चाहिए, कटिंग जे आवे छै ई से रोकना चाहिए। अस्पताल चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए, बिल्कुल अस्पताल के चलते अस्पताल चाहिए। सबसे पहला मांग अस्पताल। हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो वोटिंग कुछ भी कर सकते हैं। जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तब ने क्या बोले? रूपा देते तब ने खेत और कट गए हमें गरीब लोग और क्या पहले रोड और हॉस्पिटल धमारा घाट में शौचालय होना चाहिए। महिला लोग को हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से धमारा जाते हैं शौचालय के लिए 10 मिनट 1 घंटा रुक जाते हैं, ट्रेन में लेट होती है तो हम लोग को बहुत छिटपिटाना पड़ जाता है। इज्जत प्रतिष्ठा की सवाल है। रोड 4 चक्का की छोड़ के 2 चक्का भी हम लोग नहीं लेके जा पाते हैं बीमारी स्थिति में भी। मुखिया जी, आप जो है यदि हमारा वीडियो का जो है एकदम पूरा अच्छा से एमपी साहब देखते हैं और अमल भी किए हैं, डीएम साहब भी अमल करते हैं, आप बताइए हमारे वीडियो के माध्यम से आप क्या मांग रखेंगे वर्तमान सांसद राजेश वर्मा से? मैं राजेश वर्मा से यही व्यक्तिगत मांग है कि हमको हॉस्पिटल चाहिए और प्लस रोड चाहिए। धमारा से हैवे यानी कि चिड़ैया होते हुए धमारा स्टेशन से हाईवे में जोड़ देगा तो बहुत बड़ा कृपा होगी। और हॉस्पिटल नदी से जो कटाव हो रहा है उसको भी, प्लस बिजली सही से नहीं रहता है, बिल्कुल सही से नहीं रहता। अच्छा, लाइन भी समय पर नहीं आता है। हम लोगों को 4 चीज की जरूरी है अभी हम लोगों को तुरंत। आज बोलते हैं पहला है कठिन हो रहा है, गांव कट जाएगा, आधा किलोमीटर भी नहीं बचा है, गांव कट जाएगा, जमीन बहुत कट गया है, पहला समस्या है। दूसरा समस्या हॉस्पिटल का है, यहाँ के आदमी को बहुत कष्ट हो रहा है स्वास्थ्य के लिए। हत्या भी हो गया है, राजनीति के कारण हत्या कर दिया गया है। तीसरा है अभी जो आप देख करके आए, मेरा रास्ता जो धमारा मेरा जो है आने जाने का रास्ता है, मेन मार्ग है, इस पर किया के 1 लाख पब्लिक जो बस है उसका ये अब हम क्या बोलेंगे। हम लोग को रास्ता तो देखिए, हम लोग को काफी कठिनाई को झोल करके हम लोग अपना तब न चंदा करके मिट्टी डाले। राजेश वर्मा यही कर देता तो हम लोग को 3 लाख रुपया गरीब और अमीर से देना। अच्छा, आपको इतना विश्वास है राजेश वर्मा के ऊपर कि वो आपकी बात को अगर सुनेंगे तो कर देंगे? उसके लिए तो अरे विश्वास तो हुआ तब तो यहाँ से सब वोट डाले। अच्छा, आप लोग राजेश वर्मा का सब सपोर्टर है? हाँ, उसको वोट डाले, लेकिन डाले वोट, लेकिन संजय सिंह हम लोग का बायकास्ट था, उनको वोटिंग नहीं किए और राजेश वर्मा को दिए। बिल्कुल निकटतम रिलेशन का मेरा आदमी था, लेकिन उनको वोटिंग नहीं किए। पूरे समाज हम लोग दिए राजेश वर्मा को। और अभी तक राजेश वर्मा हम लोग के स्थल पर कभी भी नहीं आया। नया चेहरा है,
नया चेहरा में वोट डालेंगे तो यह मेरा काम करेगा, विकास करेगा। लेकिन अभी तक जब से जीत के गया अभी तक जो है से MP साहब राजेश वर्मा जी नहीं आए हैं। रास्ता किस तरह से ये लोग गुजर रहा है, जबकि इस रास्ता से हमारे भराए हुआ रास्ता पर वो भी अपना प्रचार करके जीत के गया है। स्वयं मेरे जनता का रूपा है वो। उनका संसद प्रतिनिधि आए थे एक बार घूमने के लिए, नहीं अभी तक नहीं आया है, कोई नहीं आया है। हत्या हो गया उसमें भी नहीं आया है, ये हत्या भी हो गया नहीं आया। उसको जब लेटर लिख के दिया गया फिर भी उसमें भी नहीं आया कि हाँ कम से कम जाके थोड़ा सा गांव में सबको सहानुभूति देते हैं, वो भी नहीं किया है उसने। रास्ता भी उनको तो आएगा, रास्ता भी रहेगा तब तो आएगा। रास्ता चाहिए ना उसको, जी रास्ता खुद ने बनाया तो आया कैसे? बात भी सही है। सब लोग यह रास्ता के लिए जिस गांव में जाइएगा सब आपको रास्ता के समस्या बताएगा। नंबर 2 और एक बात है, हम लोग को लिए गरीब जितना भी है सब लोग को हरिजन है, सबको लिए आवास का जरूरी है। हम लोग को यह बगल में गांव देखते हैं कठमरा मुसहरी है, शुरू में है और घरे पर एक घर में मतलब जो है से बेटा पुतो सब एक घर में सोता है। उसके लिए आवास के लिए जरूरी जो है, हम लोग को भी गाँव में बहुत लोग को आवास का जरूरी है। तो नीतीश सरकार से हम लोग कहेंगे भाई गरीब के लिए जब कर रहा है उन लोग के लिए आवास के भी हरिजन के लिए, और जो भी चौधरी कास्ट में भी बहुत को लोग को नहीं है रहने का, तो उसको भी आवास के लिए जरूरी है। ये कि सामरकला वार्ड नंबर 14 सामरखुद में पड़ता है, उसके आगे में भी बिहार सरकार है, वहाँ भी बस आ सकता है। बिल्कुल, देखिए हम जो अभी हमारी मौजूदगी जो है सामरखुद पंचायत के वर्तमान में जो हमारे साथ में सरपंच साहब और मुखिया जी बैठे थे। और देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाता है कि आज़ादी के 70 साल हुआ है और कहीं न कहीं ये लोग अगर बीमार पड़ जाए, किसी महिला का डिलीवरी पेशेंट होगी तो रास्ते में इतना रास्ता खराब है कि रास्ते में भी आप रह सकती है, उनका साथ में कभी भी कोई भी घटना हो सकता है। दूसरी तरफ हो जाता है, एक इस गांव में एक हॉस्पिटल के लिए आवाज उठाए थे, उनका जो है हत्या हो जाती है और DSP साहब जो है सुपरविजन के लिए प्लॉट पर पहुंच भी नहीं पाते हैं, स्पॉट पर जहां घटना हुई है। और दूसरी तरफ इस गांव वाले के द्वारा एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप CO के ऊपर लगाते हैं, BDO के ऊपर लगाते हैं, जिसके जो जमीन जो जबरदस्ती दखल करके रखा है, जहाँ पर अस्पताल बनना था, छोटे हॉस्पिटल बनना था, वो जमीन जो है पैसा दे करके वो व्यक्ति जो है उस पेपर को दबाने का लगातार प्रयास किया। और उसके बाद इस गांव वाले ने लगातार उसका विरोध किया, आवाज उठाया, तो इस गांव वाले के एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है जो शिक्षक थे। क्या नाम था उनका? विजय सिंह शिक्षक थे, वो विजय सिंह शिक्षक थे। और हम राजेश वर्मा से मांग करते हैं इस गांव के तरफ से, और राजेश वर्मा को इससे जरूर अमल करना चाहिए, जिस सोच के और जिस मंसूबे के साथ आपने खगड़िया के कमान संभाले हैं। इससे पहले 10 साल के चौधरी बाबू लिकेसर रहे, ना जाने उसको भी काम किए क्या न किए उससे मतलब नहीं होता, लेकिन जो काम आपके द्वारा किया जाएगा, आप जहां भी रहेंगे आपके नाम होगा इस गांव का, और इस गांव में आपका जय जयकार होने वाला, अगर सही ढंग से इस गांव की आवाज को आप पटल पर छोड़ते हैं, लोकसभा में उठाते हैं।